जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ऑफर ऑफर ऑफर, पैसा ले लो, बिजली ले लो, खाना ले लो, नौकरी ले लो, सब ले लो, पर वोट हमको ही दे दो। किस्मत के घोड़े पर बिहार का वोटर सवार है। सभी पार्टियों को वोट की दरकार है, इसीलिए बिहार में बम्पर ऑफर्स की बहार है। नीतीश महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 का ऑफर दे रहे हैं। बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन का ऑफर दे रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 का ऑफर मिला है। नए वकीलों को 5,000 स्टाइपेंड का ऑफर आया है। फ्री बिजली का ऑफर चल रहा है। बिहार में ऑफर का जबरदस्त सीजन चल रहा है। तेजस्वी भी नया ऑफर लेकर आए हैं। हर घर में सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। महिलाओं को 2,500 हर महीने का ऑफर दे रहे हैं। बेटियों को हर महीने 1,500 सामाजिक सुरक्षा का ऑफर की बात कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री बिजली का ऑफर दे रहे हैं और भी न जाने क्या क्या ऑफर दे रहे हैं। कोई पीछे नहीं है, पीके भी ऑफर दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को 2,000 हर महीने का ऑफर, बिहारियों की घर वापसी का ऑफर, एम्प्लॉयमेंट की 100% गारंटी का ऑफर, प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाने का ऑफर। बिहार में ऑफर की जबरदस्त रेस चल रही है। हर नेता अगले से बड़ा ऑफर दे रहा है, लेकिन ऑफर के कंपटीशन में एक ऐसा ऑफर आ गया कि जिसकी बिहार के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। वो ऑफर है हर घर में सरकारी नौकरी का ऑफर। कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में 2,97,00,000 करोड़ परिवार हैं, जिसमें 20,49,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं। अगर 20,49,000 लोगों को एक परिवार भी मान ले तो 2,76,51,000 परिवार को एक सरकारी नौकरी का ऑफर है। मोटा मोटा मान लें कि बिहार में अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो पापा या मम्मी या बेटा बेटी में से किसी एक को सरकारी नौकरी का ऑफर है। सरकारी नौकरी मतलब 60 साल तक मामला सेट। यह ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से आया है। पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये सिर्फ चुनावी ऑफर है या ये पॉसिबल भी है। पहले तेजस्वी को सुन लेते हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। जिस कास्ट सेंसस का बेस बनाकर तेजस्वी ने ये ऑफर दिया है, अब जरा उसी कास्ट सेंसस की कसौटी पर हर घर में सरकारी नौकरी के ऑफर को कसते हैं कि तेजस्वी का ये ऑफर पॉसिबल कैसे है और ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। तेजस्वी किस गुणा गणित से कह रहे हैं कि हर परिवार को वो एक सरकारी नौकरी दे देंगे। कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में 2,97,00,000 करोड़ परिवार आते हैं। अगर बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले 20,49,00,000 लोगों को इसमें से माइनस कर दें तो ये आंकड़ा 2,76,51,000 बनता है। मतलब 2,76,51,000 परिवार में कम से कम एक आदमी को तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो नौकरी देंगे। कास्ट सेंसस के आंकड़ों के हिसाब और तेजस्वी की बातों के बाद ये निकल कर आ रहा है कि बिहार में 2,76,51,000 परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब सवाल है कि क्या बिहार में इतनी सरकारी नौकरियां हैं? एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा।
तेजस्वी किस आधार पर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो तो दूर दूर तक इस ऑफर के नजदीक भी नहीं है। नीतीश, जो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें सारी हकीकत का पता है, उन्होंने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का ऑफर किया है। उन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं की, क्योंकि सच्चाई ये है कि बिहार में इतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं। अब तेजस्वी के वादे का 25% भी निकाल लें तो ये डेटा 75 लाख सरकारी नौकरी का बनता है और एक अनुमान है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा 20 लाख नई सरकारी नौकरी बन सकती है। आप कैमरे पर बता दीजिए कि बिहार में एक आदमी भी अगर इसको सीरियसली ले ले, अगर बिहार में 3.5 करोड़ नौकरी तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो बाकी सब लोगों को तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। 15 साल के इनके माँ बाप और इनके 3 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, 3 करोड़ परिवार अपने गरीबी रेखा से नीचे ही गए होंगे इन लोग के लूटपाट और अपहरण भ्रष्टाचार की वजह से। ये सब भ्रम फैलाने की बात है, या तो ये खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी के 2 करोड़ 97 लाख करोड़ परिवार को नौकरी देने की बात हजम क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए सेंटर का एक आंकड़ा काफी है। जो ऑफर तेजस्वी ने किया है उतना तो सेंटर के पास भी एम्प्लॉय नहीं है। फिर किस आधार पर तेजस्वी बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं? सेंटर के पास 47 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इन 47 लाख में से 14 लाख तो सिर्फ डिफेंस के हैं, जबकि बिहार में कुल 20,49,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं। प्राइवेट नौकरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 15,90,000 लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 27,90,000 लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड 39,91,000 लोग, डेली मजदूर मिस्त्री 2 करोड़ 18 लाख हैं, खेती किसानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं, भिखारी 33,818 हैं, रैग पिकर 28,355 हैं। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा फाइट है, आवेदक ज्यादा हैं, नौकरी है ही नहीं। मुश्किल ये भी है कि तेजस्वी के ऑफर में सरकारी नौकरी देने का सामाजिक अधिकार क्या होगा, जिसके लिए तेजस्वी हर मंच पर कास्ट सेंसस की लड़ाई लड़ने का दावा करते रहे, क्योंकि कास्ट सेंसस में तो बिहार में सरकारी नौकरी के जो जातिगत आंकड़े हैं उनमें एक बड़ा फर्क नजर आता है। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15% है और सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी 3.19%, यानी बिहार में सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 6,41,281 है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है। सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी 1.75% है। पिछड़ा वर्ग के 6,21,481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। वहीं ईबीसी की बिहार की कुल आबादी 36% है, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी 0.98% है। इस अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2,38,932 लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। इसी तरह से एससी की आबादी 20% है, नौकरी में इनकी हिस्सेदारी 1.13% है, यानी अनुसूचित जाति के 2,91,004 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब ये जो सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी, दलित के आंकड़ों में इतना अंतर है, वो कैसे पटेगा? एक नहीं, सवाल दर्जनों हैं। मसलन बिहार के 2,76,51,000 परिवार को सरकारी नौकरी का इंतजाम कैसे होगा? किस विभाग में नौकरियां बनेंगी? इतना फंड कहां से आएगा? अगर फंड का इंतजाम हो भी जाएगा तो फिर आरक्षण के नियमों का पालन कैसे होगा? तीसरा सवाल ये है कि ये सरकारी नौकरी संविदा पर होगी या परमानेंट होगी? अगर परमानेंट नौकरी होगी तो एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा और उम्र की सीमा क्या होगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। अगर बिहार में हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देनी है तो फिर उसमें आरक्षण का नियम का पालन कैसे होगा? बिहार में 2,70,00,000 से ज्यादा घर है। 2,70,00,000 को वो हर घर को नौकरी देने की बात अभी एकाएक जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बच गया है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसीलिए बचपना में भी, इसको बचपन ही कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का स्टेटमेंट देना। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लोग भूली नहीं है उस जंगल राज काल को, और इनको पता भी नहीं है कि किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरी की संख्या का लिमिटेशन क्या होता है, इनको पता नहीं है। इसीलिए
अब जो है ये डिप्रेशन में, हताशा में इस तरह की बात करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी जेडीयू तेजस्वी के सरकारी नौकरी के ऑफर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और ये भी सच है कि जब वो चुनाव मैदान में जाएंगे तो इसे मुद्दा जरूर बनाएंगे और उसी मंच से नीतीश के ऑफर को भी दिखाएंगे जो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार पहुंचा दिए हैं, जबकि तेजस्वी का ऑफर अभी फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। जब 9 मन तेल होगा, मतलब जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, तभी इस पर कुछ होगा। सवाल है कि पब्लिक प्रेजेंट पर भरोसा करेगी या फ्यूचर पर, जिसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि चुनावी ऑफर के मामले में नीतीश मोदी का एनडीए कहीं ज्यादा आगे है। नीतीश मोदी ने जो ऑफर दिया है उसको पूरा करके भी दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम में 7,960 करोड़ ट्रांसफर कर दिया गया है। 10 सितंबर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1,263 करोड़ 95 लाख रुपए खातों में पहुंच गए हैं। 15 सितंबर को मोदी पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। 22 अगस्त को मोदी गया से 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, साथ ही 6 लेन गंगा पुल औंटा सिमरिया का उद्घाटन भी किया है। 18 जुलाई को मोदी मोतिहारी से करीब 7200 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 20 जून को मोदी ने सीवान में 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। दरअसल बात परसेप्शन की है, फैसला जनता का है। वो किस पर भरोसा करती है, प्रेजेंट पर या फ्यूचर पर। कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। यहाँ पे लगभग 45-46 विभाग हैं। हर विभाग में नौकरियों के लिए पद रिक्त है। हम उस पर भी काम करेंगे। और जब हम 17 महीने के इंडिया गठबंधन के में हम लोग थे, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, तो हम लोगों ने 17 महीने में काफी जॉब दिए। हाल में हमने जॉब मेला लगा करके बाहर के कंपनियों के बुला करके लगभग हम जो है 27,000 नौकरियां दी। एक दो को नहीं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ही है, बाहर का है। हरियाणा की कंपनी आई थी, गुड़गांव की कंपनी आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, नासिक की आई थी। तो हम लोग जॉब ओरिएंटेड काम करेंगे। यहाँ बेरोजगारी इसलिए है, पलायन इसलिए है कि यहाँ कोई रोजगार के युवाओं के पास अवसर नहीं है। पेपर बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो अंततः यही परिणाम आना है। लेकिन एक बात तो सच है कि ऑफर की दौड़ में तेजस्वी ने नीतीश को टक्कर देने की एक बड़ी कोशिश की है। लेकिन क्या ये कोशिश जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब हो पाएंगे, बात इसकी है। तेजस्वी के लिए तो मुश्किल अभी सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर भी है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन लालू यादव के घर के बाहर अलग अलग विधानसभा के टिकटार्थियों की भारी भीड़ और पोस्टर बैनर के साथ समर्थक पहुंच गए हैं। एक विधानसभा से 2 दावेदार और उनके समर्थक काफी संख्या में पहुंचे हैं। आरा की बड़हरा सीट से सरोज यादव और रघुपति यादव दोनों के समर्थक पहुंचे हैं और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, लालू यादव के घर के ठीक सामने की तस्वीर। सामने की जो सड़क है वो भर गई है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से टिकटार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसमें वैसे लोग भी हैं जो टिकट कटवाने के लिए आए हैं। वो ये कहने आए हैं कि यदि वहाँ से टिकट किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो सोच समझ कर दिया जाए। ये सरोज यादव के समर्थक हैं। हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन कई दावेदार हैं। अब देखिए, इसी बड़हरा विधानसभा से एक दूसरा दावेदार रघुपति यादव, एक तरफ सरोज यादव के कैंडिडेट समर्थक और दूसरी तरफ रघुपति यादव के समर्थक यहाँ आए हुए हैं। दिलचस्प तस्वीर है, एक विधानसभा से 2-2 लोग आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।